देखिए, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। साउंड का लास्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक साउंड का होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस। लाउडनेस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पिच। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी। हाँ, वेरी गुड, क्वालिटी। बस ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है। लाउडनेस, कितना जोर से बोला जा रहा है। पिच, साउंड का उसका पिच कैसा है, हल्का है, मोटा है, ठीक ना। लास्ट में क्वालिटी, कितना सॉफ्ट बोलता है वो, ठीक ना। ये तीन तरह का साउंड का क्वालिटी होता है। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में आपको याद होना चाहिए लाउडनेस, पहला लाउडनेस, ठीक है। दूसरा पिच, जैसे किसी का सुरीला आवाज होता है, सुरीला, अरे शेर दहाड़ता है और वो सियार हल्का आवाज निकालता है, पतला आवाज। लड़की का लड़की आवाज सुरीला आवाज निकलता है, सॉफ्ट वॉइस। और क्वालिटी मतलब कैसे रुखड़ा आवाज है सर, ठीक है। लिखिए पहले, सबसे पहले लिखिए लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस। लाउडनेस फर्स्ट लिखिए लाउडनेस, मतलब याद रखिएगा, बता रहे आप लोगों को, बहुत काम आएगा लाउडनेस। देखिए, द सेंसेशन produce the sensation produce in the ear which enables us to distinguish between a loud and a faint sound। अरे हल्का, लाउड तो जोर से, फेंट तो हल्का धीरे से। फेंट साउंड, फुल स्टॉप। लार्जर the amplitude of vibration comma the loudness the louder is the sound produced लिख लीजिए। एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ तो साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, है ना। अगर ए फॉर एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, है ना, लाउडनेस ज्यादा होगा, ठीक है। ये बुझाएगा, लिखवा है सो। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पिच। लिख लिए पिच के बारे में। पिच लिख लीजिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड the characteristic of sound which distinguish between a shrill sound and a soft sound, shrill sound and soft sound, full stop। higher
higher the frequency, higher the frequency of vibration, of vibration, of vibration, higher the pitch, higher, हाँ यहाँ पे कॉमा है, कॉमा, हायर द पिच, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो पिच ज्यादा होगा, ठीक है। श्रिल साउंड मतलब क्या बोलिएगा उसको, पतला आवाज है ना, पतला आवाज। तो एक आ गया कि फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसका पिच उतना ही पतला होगा, ठीक ना। लास्ट ये क्वालिटी, लास्ट पॉइंट है क्वालिटी। एग्जाम में आपके पास आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ठीक है। तो पहला साउंड है लाउडनेस, व्हाट, अरे तो पहले इसके होता क्या क्या है, तो पहले लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है, फिर इसको डिफाइन कर रहे हैं। एक्सप्लेन कीजिएगा ना कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। हाँ एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। लास्ट लिया क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी लास्ट पॉइंट है, क्वालिटी लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक which enable, which enables us to distinguish, डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है सर, हाँ डिवाइड करना, डिस्टिंग्विश जो डिवाइड कर बताता हो आपको, अंतर बताता हो, अंतर इसमें और इसमें क्या अंतर है, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश, distinguish between, distinguish between musical, musical notes, musical notes, musical notes imitated, imitated by different musical, by different musical instrumental, musical instrumental, instrument, musical instrument or voice, even through, नहीं थ्रू है, नॉट थ्रू, इवन थ्रू, they have the same pitch, they have the same pitch, they have the same pitch and loudness, loudness। बस यही आपका साउंड चैप्टर जो है खत्म हो गया आपका। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, और याद कीजिएगा ताकि आपको 9th क्लास में दिक्कत ना हो। हाँ।